वीडियो तुम्हारे वीडियो नहीं आ रही है, सेव कर रहा हूँ। आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है बस। मुझे नहीं दिख रहा है क्या क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी तुम ट्रांसलेट कर दो। ओहो, तुम इंग्लिश पढ़ोगे? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है ना, मैं पढ़ देता हूँ, तुम ट्रांसलेट कर लेना। हाँ मैडम, हाँ ले लो। खत्म। क्या है, ऑल डिशेस पॉट्स पैन्स यूटेंसिल्स सब क्लीन करने आफ्टर एवरी मील। अगर आप भी खाते हो या फिर कस्टमर के पास जाता है तो भी वहाँ से बोल रिटर्न आते हैं तो सबको क्लीन करना है। तो ये सब आपके ध्यान में चीज़ें होनी चाहिए। डोंट मिस इट आउट कि इन्होंने बना के रख दी, जब तक ये देंगे नहीं तो हम क्लीन नहीं करेंगे। आप उठा के ले जाइए उसको क्लीन करें, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सेकेंड चीज़ ये लिखी हुई है, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर और आपका दोनों के टेम्परेचर चेक करने और मेंटेन करने रोज़। लंच एंड डिनर रिकॉर्ड भी लिखना है उसका, इस टेम्परेचर पे ये है। थर्डली आपका ये लिखा हुआ है, ऑल सिंक्स एंड क्लीन, ऑल सिंक्स आर क्लीन एंड सैनिटाइज। सिंक्स हमारी गंदी होती हैं साबुन की वजह से या कोई भी मटीरियल्स की वजह से क्लीन हो जाता है, क्लीन भी करना है। और रात को मोस्टली रात को क्या 2 शिफ्ट में करो, लंच एंड डिनर दोनों टाइम पे सैनिटाइज प्रॉपर रखो, ताकि हम भी टच करें या कोई शेफ भी टच करे तो दे आर क्लीन। ठीक है, तो कोई इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि आपकी बुक में भी लिखा हो। सैनिटाइजर को सैनिटाइजर समझेंगे, हाँ, सैनिटाइजर को सैनिटाइज को सैनिटाइजर ना समझे, सब समझ गए। ठीक मतलब है, साफ करना होगा। सेकेंड ठीक है, ऑल वर्क काउंटर एंड क्लीन एंड सैनिटाइज आफ्टर यूज़। मान लो जैसे कि ऑर्डर की भीड़ पड़ गई, ठीक है, 20 ऑर्डर आ गए, लेकिन 20 ऑर्डर के बाद अगर 15 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक है तो ट्राई टू वर्क स्टेशन सारे क्लीन कर। वर्क स्टेशन पता है कौन से? वो जहाँ पे वो हॉट डॉग्स वो प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पे बंस का रैपिंग वैपिंग पूरी करते हैं, यहाँ से डिस्पैच करते हैं, सारे एरिया क्लीन। ये फ्रिज खोल के लोग फ्राइज वाइज निकालते हैं। इधर इवन दिस एरिया ऑल्सो, उसके लिए इधर इवन दिस एरिया ऑल्सो। ये भी अगर यहाँ से जैसे तुम अनियन रिंग्स बनाते हो, चिकन नगेट्स यहाँ पे बनाते हो और उसको बाद में स्टोर कर दिया है, तो ये खाली मत छोड़ो, इसको भी साफ करके तुरंत के तुरंत छोड़ दो, ताकि प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन रहे। और रोज़ कपड़ा, गीला कपड़ा लेके अच्छे से वेल क्लीन कपड़ा लेके आपको रोज़ 2 टाइम तो मारना ही मारना है इन चीज़ों पे, चाहे वो खाली हो, चाहे यूज़ हो या ना हो। ठीक है, फिफ्थ चीज़ें आती है आपकी, एसएस टेबल इज क्लीन एंड सैनिटाइज आफ्टर यूज़। एसएस टेबल तुम लोग के पास है सर? यहाँ पर है ना, एसएस टेबल्स नहीं है ना? एक पड़ा उधर। एक है, एसएस टेबल्स हैं, स्टेनलेस स्टील टेबल कहते हैं उसे, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, उसको भी आपको प्रॉपरली क्लीन और क्लियर रखना है। दैट इज वर्क। चाकू के निशान पड़ते हैं कभी कभार, कभी कोई निशान पड़ जाता है, कभी आपके इनके पैंट्स का निशान पड़ जाए, उन चीज़ों को निशान नहीं होता, बल्कि चमकना चाहिए। तुम्हारे पास तो नई चीज़ें है ना यार, 10 साल पुरानी तो नहीं है, नई चीज़ें मतलब चमकनी चाहिए। ठीक है, आपकी सेकंड आता है, डिश पिट इज क्लीन आफ्टर ईच यूज। तो डिश पिट जो है, स्टोरेज और सब कुछ प्रॉपर क्लीन हो। डिश पिट यही होता है ना, डिश पिट यही होता है ना, प्रॉपर उसको क्लीन करना है। अच्छा, इससे पहले बाकी सब ये लिखने से पहले बता दूं, अपनी फ्रीजेस, तुम रात को जाते हो, तुम कोई भी रात को जाता है, पहली बात तो आप FOH का कोई बंदा आपकी फ्रिजेस छू नहीं सकता, ना कि वो नहीं जहाँ खाना, वो वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं छू सकता वो। अगर वो छूता है तो आपके सामने आपकी प्रेजेंस में अगर वो निकाल रहा है खाना, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो बंद होकर जिम्मेदारी आपकी जाएगी। इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने किया तो खोल के छोड़ दो, उनकी फ़ोटो खींच लो कि उन्होंने यूज़ किया है, बट लेकिन बंद करके तुम लोग जाओ, क्योंकि चीज़ इंपॉर्टेंट है, ख़राब होगी, बहुत लंबा खर्चा है, छोटा मोटा खर्चा नहीं है इन चीज़ों में। अगर इन चीज़ों में कोई भी डिफेक्ट आया, किसी की भी गलती हो, इधर की गलती हो या इधर की गलती हो, खर्चा कंपनी का है ना, तो छोड़ के कुछ मत जाना। डबल चेक, उसको बता देना चैलेंजर को भी ये बात, 8 से 4 बार घुमा के जाएगा जो क्लोजिंग में यूटी जो भी क्लीन करके जाएगा। तो ये तुम चारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अपनी फ्रिजेज, अपने ये गैस रेंजेस सब प्रॉपरली चेक करिए। ठीक है, फिर ग्रे रिटर्न विंडो एंड सराउंडिंग एरिया क्लीन आफ्टर ईच यूज। ग्रे रिटर्न विंडो ये, ठीक है, ये सब पूरी क्लीन होनी चाहिए। इवन इसमें आपको ट्रैश कैन ऑफिस क्लीन आफ्टर ईच मील। ट्रैश कैन होता है, डस्टबिन, इसके ऊपर वो ढक्कन लगा हुआ है, साइड्स दिखती है। अब साइड्स क्या होती है, रात को तुम निकालते हो तभी साफ करते हो, वो नहीं होना चाहिए। तुम्हें जब दिखे थोड़ा सा गंदा है उसको वाइप करो एवरी टाइम। ये भी
ये भी अगर गंदा भी कोई भी देख सकता है गंदा है, इसको वाइट करना चाहिए। आपके पास टाइम है, 5 मिनट निकाल लो, कर लो। जितनी क्लीनलीनेस रखोगे उतनी सराउंडिंग में क्लीनलीनेस आती है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है बिलो सिंक एरिया क्लीन डेली और एज नीडेड। सिंक एरिया के नीचे का हिस्सा भी तुम क्लीन करोगे, प्लस वहाँ पे OGT लगा हुआ है। OGT मेरे ख्याल से कब क्लीन होती है? OGT नीचे जो OGT लगी हुई है वो हफ्ते वाला होगा नीचे ग्रिस्टर, जो उसका होगा, ये ग्रिल का नीचे का होगा वो, तो डेली होता है ग्रिस्टर वाला, वो ना ग्रीस वाला, वो तो डेली होता है रात को। तो क्या है मेन ना, इन लोग की सफाई उसका अभी काम नहीं है, तो उसका भी सिर्फ एक ही था। OGT जो है ना, यहाँ पे ऑयल आपका जब सारे कचरा फेंकती हो तो ऑयल या गैस उसमें ट्रैप होता है, वो गंदगी वहाँ पे ट्रैप होती है, बाकी पानी निकलता है, उसको भी वीकली में क्लीन करना होता है। अगर आपको दिख रहा है तुमने किया हुआ है वहाँ, नहीं गंदगी डेली होगा वो तो। OGT वो डेली जो जाली है ना तुम्हारी, वो डेली कूड़ा लिखा, जो भाई जो ग्रीस साफ होता है हफ्ते में, बाकी जो कूड़ा निकलता है ग्रीस हफ्ते में एक बार साफ होगी, कूड़ा उसका प्रॉपरली रोज निकाल के साफ करना है, ठीक है। ये प्रॉपर मेंटेनेंस रखनी है। उसको जाली निकालो, ऊपर डेस्टर से पलटाओ उसको, फिर लगा दो उसको, भाई जो ग्रीस साफ करना है। स्वीप फ्लोर्स एंड मॉप डेली। स्वीपिंग एंड मॉपिंग तो तुम्हारा जो है अभी स्ट्रक्चर है थोड़ा कम है, लेकिन उसको रेगुलराइज में लाओ कि आप रोज या जब भी आपको मतलब दिखे गंदगी तो यू मॉप इट। मुझे दिख रहा है मार दिया, मुझे दिख रहा है मार दिया। ऐसे कैसे एरिया में होता है ना, वहाँ पे एरिया में कोई जब गेस्ट खा के गए, भले उसके कुछ गंदगी ना हो फिर भी मॉपिंग जाती है। सेम चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए। किचन एरिया में अगर कुछ दिख रहा है तुरंत मॉप करो, तुरंत उसको हटाओ वहाँ से गंदगी को। और जैसे ही यहाँ पे खाली हो, जैसे ये चिपचिप है ना, ये देखो दाग 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 लग रहे हैं, ये नहीं लगने चाहिए, क्योंकि अभी आपका शिफ्ट चेंज हुआ था, आपको बहुत टाइम मिल रहा है, आप एक बार पोछा मार सकते थे यहाँ पे अच्छे से। सैनिटाइज़र, थोड़ा सा सैनिटाइज़र लो, थोड़ा सा फ्लोर क्लीनर लिक्विड लो, आराम से स्क्वीज स्कैटर करो पहले पानी, और मस्त वाइप उसको पोछा मार दो, स्मेल भी अच्छी आएगी और थोड़ा फ्लोर क्लीन लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारी एरिया की सफाई के लिए, ठीक है। इसके बाद लिखा है सैलेमेंडर ओवर क्लीन एंड सैलेमेंडर ओवर एयर टर्न ऑफ। क्लीन सैलेमेंडर क्लीन ऊपर के साइड और नीचे के साइड, और उसको बंद करना भी इंपॉर्टेंट है सैलेमेंडर को प्रॉपरली, और अंदर की ट्रे को भी, ठीक है। इवन फूड सर्विस एम्प्लॉइज वेयर हेयरनेस रेस्ट्रेंट एंड क्लीन क्लॉथिंग एंड कीप हैंड्स क्लीन एंड फ्री फॉर एनी ओपन सोर्स और इन्फेक्शन दैट कुड स्प्रेड टू फूड। अब इसमें ये आता है, हेयरनेट तो आप सब पहनते हो तो नॉर्मल लॉजिक है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके जो जिस चीज़ से भी आप फूड टच करते हैं, पहले क्लीननेस होनी चाहिए, कपड़ों में भी साफ, ठीक है, क्लीन, ये सब जो सब बता चुके हैं मोहन साहब आपको, ठीक है। इसके अलावा आपके हाथों पैरों की क्लीननेस, जैसे मान लो अगर यहाँ पे ब्लड निकल रहा है आपके, तो वो कवर होना चाहिए, कट गया है तो ये चीज़ कवर होनी चाहिए। ये ब्लड आपके कंटेमिनेशन है, फूड में भी जा सकता है, ठीक है। इसलिए आपके नेल्स भी कटवाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंटेमिनेशन आते हैं। तो जिस चीज़ों से भी आपकी फूड कंटेमिनेशन होती है, उन चीज़ों को आपको बिल्कुल रिमूव करना है, कवर रखना है। मोस्टली तो कवर रख लो, या क्लीन तो रखना ही रखना है, ऑलमोस्ट वो जो फीचर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स कभी कभार, मतलब ये लॉजिकल नहीं है, बट मैंने देखा है, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बनाते समय बहुत बातें करते हैं, तो सलाइवा निकलता है उससे, वो भी हमें बहुत कम कवर करना होता है, बातें कम करनी होती है फूड प्रिपरेशन के समय, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत बड़ा कंटेमिनेशन होता है। इवन जब आप स्नीज़ कर रहे हो या जुकाम है आपको, तो प्लीज़ मास्क पहन के रखो, क्योंकि स्नीजिंग और वो भी एक कंटेमिनेशन होती है, तो उसमें कवर रखना बहुत ज़रूरी है, अपने मास्क को पहन के रखना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट कोविड अभी भी, क्योंकि स्नीजिंग और खांसी एक ऐसी चीज़ है, मतलब जुकाम और खांसी एक ऐसी चीज़ सबसे ज़्यादा फैलती है तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो ये कंटेमिनेशन कवर कर रहे हैं। ऑल टूल्स क्लीन, लॉक एंड इन्वेंट्री, आपके टूल्स जितने भी हैं सारे, इवन द पैंस एंड एवरीथिंग, ये सब 2 टाइम्स क्लीन करो, लॉक करो, मतलब प्रॉपर वहाँ पे रख दो, जैसे आपके फ्राइंग पैंस हैं। और एट नाइट जो भी एक इंचार्ज जो 12 बजे जाता है, वो टोटल काउंटिंग रख के जाए, एक रजिस्टर बना लो, उस पर काउंटिंग रख लो कि भाई इतने इतने हैं मेरे पास। या अगर एक डैमेज होता है तो यू नीड टू बी इंफॉर्मेटिव टू योर हेड, सीनियर हेड, कि भाई ये डैमेज है, तो अब मेरे पास 11 है, एक डैमेज और एक 11 नॉर्मल, तो ताकि 12 आपके पास है, एक डैमेज उसको रिप्लेस कराना है या उसको सही कराना है, तो इसलिए उनकी इन्वेंट्री ज़रूरी है।
हम लोग भी रखते हैं, चम्मच की हम रखते हैं, आपके यहाँ पे नहीं होती है शायद। हम चम्मच तक की इन्वेंट्री रखते हैं, जैसे एक चम्मच आप भी देख लो, उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, वो डैमेज लिखा हुआ है, ना हम वो गैस को देते हैं और ना हम गैस को, मतलब हम वो चाहते हैं कि हम वहाँ इन्फॉर्म करें और हम उसको रिप्लेस करें, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग भी इन्वेंट्री रख सकते हो, जैसे जीवन पैनल एवरीथिंग। इसके बाद ये लिखा हुआ है क्लीन हॉट डॉग स्टीमर ट्वाइस डेली। हॉट डॉग के स्टीमर डेली 2 बार क्लीन होने चाहिए। तुम 3 बार की कोशिश करो, 2 बार हो जाएगा। 3 बार करोगे 2 बार अपने आप हो जाएगा, बहुत टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्टाफ कम है। क्या मॉर्निंग में कर लो, एक बार मॉर्निंग में आते हो तुरंत करो, एक नाइट में करोगे ही करोगे। बचा तीसरा, वो आती है शिफ्ट जब चेंज होती है। जब शिफ्ट चेंज होती है तो आप लोगों के पास इतना टाइम होता है, क्योंकि एम्प्लॉय एक साथ घर जाते हैं, तो कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग, तब तक आप एक स्टीमर हर टाइम मार सकते हैं। एक वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और क्लीन चॉपिंग बोर्ड आफ्टर एवरी मील, वो तो सबको पता है कि आप जैसे ही बर्गर्स आपने मील दे दी, अगर आपकी ऑर्डर स्ट्राइक ख़त्म हो गई है, 10 मिनट का ब्रेक है, आप तुरंत अपने ये चॉपिंग बोर्ड दे दीजिए, उधर क्लीन हो जाए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि समवेयर आपको आप लोग फॉलो भी करते हो वेज नॉन वेज सेपरेशन, तो उसी अगर चॉपिंग बोर्ड का वेज भी पैक कर रहे हो, नॉन वेज भी पैक कर रहे हो, सो ओके, बट सम टाइम मेक इट क्लीन, प्रॉपर क्लीन होता रहेगा। फिर एक क्लीन रिसीविंग एरिया। रिसीविंग एरिया आपका वैसे तो आपका रिसीविंग एरिया कुछ है नहीं है, नीचे नीचे है बेस किचन में होता है ना, या हाँ, बड़ा बेस किचन में किचन होता में बड़ा है, किचन में रिसीविंग और वो हाँ, जैसे स्टार्च। हमारा वहाँ है, जैसे स्टोर में हम रिसीविंग स्टोर होता है नीचे। वहाँ पे क्लीन। हाँ, वो अलग चीज़, लेकिन यहाँ पे भी आप स्टोर का मेंटेनेंस रखना पड़ता है। हाँ, स्टोर का तो भी डेली एक लोग जाओ, चेक करो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टोरेज, जो FOH का है ना, शायद तुम हफ्ते में एक बार करो, बट DOH का तो खाना होता है, तो इन चीज़ों की क्लीननेस आपकी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप फ्रिज जा रहे हो, कपड़ा मार दो अंदर, उसमें बड़े इन फ्रिज में नीचे कपड़ा मार दो, क्योंकि फूड है तो कंटेमिनेशन की इशू, ठीक है। इसके बाद है क्लीन ग्रीस कलेक्टर अंडर ग्रिडल। मैंने बताया ग्रिडल के नीचे जो ग्रीस कलेक्टर है वो तो नाइट को ही क्लीन होता हाँ, है, डेली बाकी आप 2 टाइम कर लो, लंच एंड डिनर। लंच वाला जो काम करेगा वो करेगा एट द टाइम ऑफ शिफ्टिंग, जब वो शिफ्ट के लिए। नहीं, उसको तो एक बार रहने दो, क्योंकि क्या होता है ना, वो डालना पड़ता है डस्टबिन में, गारे जाएगा, क्यों वो होता है रात को जब तक भरेगा नहीं तब तक वो कोई फायदा नहीं है उसको खाली करने का। भर गया तो डस्टबिन में जाता है, वो नाले में डालना नहीं है। अच्छा, और वो छान के डस्टबिन में जाता है ना, हाँ, तो वो ग्रीस ट्रैप को आपको क्लीन करना है। ये तो भर गया तब बीच में कर रहे तो, नहीं तो हाँ। ज़रूरत नहीं है। तो ग्रीस ट्रैप समझते हो ना, रात कहाँ को पर है? सफाई एक बार करना है आपने क्लीन किया है, आपने तो किया होगा क्लीन। ग्रीस ट्रैप है ना उसमें, वो क्लीन है। तो आपने भी किया, आपको पता है, आपको नहीं पता है, एक बार इनसे पूछना, हर ग्रिडल पे ग्रीस ट्रैप है, उसमें ग्रीस या कुछ वो तेल ये निकल जाता है, तो आपको छानना पड़ता है, ठीक है। फिर चेक ऑल मिस इन प्लेस क्वालिटी आफ्टर एवरी मील। तो मिस इन प्लेस आप चेक करते हो, वो तो शेफ का काम भी है। मिस इन प्लेसेस, माइस इन प्लेसेस फ्रिज एंड ऑल्सो कि आपका जो जैसे चिकन उठाया है उसका थोड़ा सा ऑयल डिप हो गया बाई चांस साइड में, तो वो क्लीननेस आपको करानी पड़ेगी एक बिल्कुल तुरंत के तुरंत, क्योंकि वो अगर ट्रैप उस पर लगता है तो वो पूरा गंदा हो सकता है, तो अगर तेल जम भी सकता है, तो छुड़ाने में क्वालिटी गिर जाती है चीज़ों की। क्वालिटी आपकी चीज़ों की गिरनी नहीं चाहिए, बस ये चीज़ है। इसके बाद है ऑल बन स्टोर प्रॉपरली। तो आप लोगों को पता है कि कैसे स्टोर करना है, ठीक है। तेज आपके पास है, ये कैसे स्टोर करना है, बाकी आप नीचे बेस किचन में स्टोर करते हो, सॉरी नीचे स्टोरेज में, ठीक है। केमिकल स्टोर अवे फ्रॉम फूड, ऑब्वियस, चाहे सुमा ग्रिल हो, चाहे तुम्हारा सैनिटाइज़र हो, चाहे हैंड वॉश हो या कुछ भी हो, वो हर ऐसी जगह प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे खाना नहीं होना चाहिए। अगर ये मिशन प्लेस जो वो लगी हुई है, ठीक है, उसके बगल में आप सैनिटाइज़र या सुमा ग्रिल नहीं रख सकते, वो तो सेपरेट है इनका अलग। बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए आपके फूड के सेक्शन से खाने में। और जैसे रात को भी करते हो, उठा के हिलाना विलाना, इधर कुछ नहीं करना है, ना उसको कैरी करना है आपको फूड की रेंज, तो उसको टोटल सेपरेट हो। अनलेस एंड अनटिल यू आर यूजिंग इट फॉर सम वर्क, या सैनिटाइज़र एक मग में मिक्स करके डालो, ओपन सैनिटाइज़र मत डालो, क्योंकि सैनिटाइज़र को आपको पता है उसमें एथेनॉल होता है, एथेनॉल उड़ता है, उड़ने का मतलब होता है फूड में स्मेल आनी। सैनिटाइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सैनिटाइज़र को भी यूज़ जो करते हैं ना लोग, करो तो नीचे वाली पार्ट में करो। अभी मैं आप लोग का वो मना भी किया था कि मैंने सर वो सैनिटाइज़र खाने के समय यूज़ करते हो, आपको पूछा मैंने, उसमें एथेनॉल होता है। एथेनॉल ना स्मेल करता है ना, खाने में स्मेल आ गई तो वो कहेंगे कि इस तरह का टेस्ट। तभी तो लास्ट में फ्राइडम क्लीन करना है,
वो पता ही है सबको, ठीक है। क्लीन पिकअप काउंटर एंड लैम्प, क्लीन माइक्रोवेव, क्लीन ओवरहेड कबर्ड। ओवरहेड कबर्ड तो आप कराते ही होगे, हफ्ते में 2 बार कराओ। लैम्प और ये भी क्लीन तो रेगुलर करो, वो तो रेगुलर होता है। ठीक है। और थर्ड है आपका माइक्रोवेव, वो भी रेगुलर ही होता होगा, जो तो ऑब्वियस यूज कम ही होता है अभी तो। बस ये चेकलिस्ट है। एक आपको मैं पेन मंगा दूंगा जो मतलब रिमूवेबल होता है, नॉर्मल बोर्ड मार्कर जो होता है मिटा अभी एक सकते ग्रीन वाला है शायद इसको। हो। ग्रीन वाला नहीं, ग्रीन वाला उनको यूज़ करने दो। आपसे आप लाने वाले के आज तक आपका पेन आया नहीं, आया नहीं, वो आ रहा है। 2 ब्लैक पेन ले आओ, तो परमानेंट नहीं होता। उसमें क्या होगा, आप यहाँ चढ़ा सकते हो, इस टाइप पे हो गया, इस टाइम पे ये हो गया, इस टाइम पे ये हो गया, सो दैट जैसे आप मॉर्निंग में हो तो मॉर्निंग में आपसे शेफ हैज़ नोटेड इट, एंड जैसे ये शाम को आते हैं तो उनके पास एक रिकॉर्ड है कि फ़ोटो इसकी खींच ली लास्ट में, यहाँ ये इतने बजे हो गया था। एटलीस्ट ही नोज एन आंसर टू गिव टू द सीनियर्स। तो ये चीज़ है। रही बात अब वीकली की, तो डी लाइन डिश वॉशर और डी लाइन फ्लोर अंडर सिंक्स। डी लाइन होता है जल्दी का लेमन जो होता है ना, उसको इस तरीके से करने, इतना मेरे को भी याद नहीं, आदत नहीं पता। पर डी लाइन मेरे हिसाब से तो वही होता है कि क्योंकि लेमन जो होता है सबसे ज़्यादा क्लीन करता है, एसिडिटी एसिड होता है तो वो ज़्यादा क्लीन करता है, तो उसको आपको डिश वॉशर और उनको ना उसी तरीके से क्लीन करना होगा। तो फ्लोरिंग एंड वो इसीलिए उसको डी लाइन बोलते हैं शायद। क्लीन पैंट्रीज, शेल्फ्स एंड फूड कैनिस्टर्स। पैंट्रीज नीचे है आपकी स्टोरेज, फूड कैनिस्टर्स आपके इसको जो जिसमें सारा सामान स्टोर होता है, ठीक है वो। और थर्टी है शेल्फ्स। शेल्फ्स आपकी वीक में एक बार ही कंपलसरी है, थर्सडे करते होगे तुम लोग, है ना। और फोर्थ है आपका चेक ऑल फ्रीजर रेफ्रिजरेटर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो वो तो जैसे हम करते हैं, आपको पता है वीकली, आपको जो पता ही होगा। तो सेम चीज़ हमारी अंदर की भी कराओ, इसको भी इम्पोर्टेंट है और उसकी भी इम्पोर्टेंट है। तो इनका अंदर का कराने का मतलब सब निकलवा दो। इसकी ट्रेस भी बाहर निकलती हैं, पीछे से पूरा क्लीन होता है, पूरा का पूरा अंदर से क्लीन होता है। अभी अंदर खड़ा होकर क्लीन कर सकता है। सेकेंड चीज़ शायद आपके लिए भी नोटेड है, एक बंदे को स्कूल देके ना ऊपर बंद करके फ्रिज ऊपर से भी साफ़ कराओ, नहीं आगे चल के ऊपर जो फैन चल रहा होगा उसमें जमेगी धूल मिट्टी जो जमती है पूरी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर है नहीं, जगह है नहीं, वो जमेगी, वो ब्लॉक होगी। नहीं ऊपर से तो फिर वो रिस्की हो जाना, ऊपर से तो फिर एक बार बंद करके ना थोड़ा बहुत क्लीन होता है, ब्रश मार दे बंद करके बहुत अच्छा बन आपका बहुत सस्टेनेबल रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लीन वॉल्स, क्लीन हुड्स वीकली एज नीडेड। हुड्स तो क्लीन होते होंगे और वॉल्स तो ऑब्वियसली होते हैं, थर्सडे को होते ही हैं, थर्सडे को होते हैं। हुड्स का मुझे पता नहीं, हुड्स का भी होता है, नाइट भी होता है। और उसके बाद है पॉलिश ऑल स्टेनलेस स्टील सर्फेस। तो पॉलिशिंग कैसे करोगे? वैसे तो क्लीननेस के लिए है, बट पॉलिशिंग करने के लिए वी नीड टू आस्क शेफ। पॉलिशिंग के लिए हम पॉलिश कैसे करते हैं? कि स्टेनलेस स्टील आपकी ना ये स्क्रैचेज है, देखो ये चीज़ें आती हैं, और ये चीज़ें जब रस्टी हो जाती है ना तो फिर ये होता है पॉलिशिंग का मतलब यही होता है कि प्रॉपर क्लीननेस, बिकॉज इसमें रस्ट चलती है, रस्ट से कहते हैं, उसे कहते हैं जंग। आपकी जिस जगह पे क्लीननेस नहीं होगी उस जगह जंग जमेगी। और वीकली में ये है कि पॉलिशिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या नाम है, राजीव जी से पूछता हूँ। और इक्विपमेंट टेम्परेचर लॉक कंप्लीट। एक टेम्परेचर की तो मैंने बताया, जैसे वो बुक बनाने के लिए बोला था, आप जैसे स्टॉक जिस जगह लिखते हो, जैसे इन्वेंट्री लिखते हो आप, वैसे एक स्टॉक लिखोगे आप अपने इक्विपमेंट्स का, उसी जगह सेकंड 2 कॉलम बना लो आपके फ्रिज और फ्रायर की टेम्परेचर का। तो आप डेली अगर उसको लॉक कर रहे हो तो वो रिकॉर्डेड हो गई। वीक में एक बार प्रॉपर रिकॉर्ड है कि हाँ भाई मेरे पास वीकली लॉग है, और वीकली में भी एक बार वो प्रॉपर रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। सर्विंग टेम्परेचर लॉन्ग कंप्लीट। सर्विंग टेम्परेचर कौन सा है? सर्विंग टेम्परेचर मुझे नहीं पता, सॉरी, ठीक है। रिमूव एंड क्लीन ड्रेन कवर्स। तो ड्रेन कवर्स रिमूव करने की, क्लीन करने के लिए तो मैं रोज़ ही बोलता हूँ ना, रोज़ यही होती है। इसको प्रॉपर क्लीन करना है, क्योंकि इसके अंदर भी ट्रैप्स होते हैं, गंदगी फैली नहीं चाहिए, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट ऑन हैंड। अगर किसी को भी यहाँ पे पाई जाए कॉकरोचेस, माइस, या जैसे आपकी मक्खियाँ आती हैं या कुछ भी आते हैं, अगर आपको वो दिख रही हैं, प्लीज़ टेक अ पिक्चर, रिपोर्ट इट ऑन द ग्रुप, ताकि हम उसको आगे प्रोसेस करा के पेस्ट कंट्रोल करा सकें। क्योंकि किसी खाने में कॉकरोच आएगा ना तो उनका टेस्ट तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोगों का टेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका फायर एग्जिट एंड स्केप रूट क्लियरली मार्क्ड एंड एक्सेसिबल, क्लीन ओवरहेड कबर्ड। ओवरहेड कबर्ड तो बिजली हुई